हेलो गाइस, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं शायद दिल्ली प्रोटेस्ट में बहुत सारे लाठियों के डंडे खाया होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होंगी जिसकी वजह से मैं गायब हो गया हूँ यूट्यूब से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे थोड़ी सी मेडिकल इशू आ गई थी। मेडिकल इशू कुछ ऐसा था कि मेरे हाथों में दोनों हाथों में ट्यूमर हो रखे थे, और वो ट्यूमर जो है ना नसों से जाके, और ये मेरे मतलब ये हाथ पूरा जैसे पैरालाइज टाइप का हो जाता था। और ये एक सर का मेरे आधा हेमिस्फीयर जो होता है वो सुन्न हो जाता था। तो मैं जब सुबह उठता था तो वो ये आंखों से थोड़ा, एक आंख से थोड़ा मुझे कम भी दिखाई देता, क्योंकि मेरी नर्व्स की जो सप्लाई थी वो अच्छी नहीं थी। तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, लगभग 1 साल से ऐसा था। और 1 साल पहले ही मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ये ट्यूमर्स को निकलवा लो, ऑपरेशन करा लो। और एक तो मतलब दोनों हाथों में निकला, एक इधर से निकला है और एक यहाँ था। तो शायद इसमें तुमको टाँके दिख रहे होंगे, यहाँ भी लगे हुए हैं, ये कटे नहीं है अभी टाँके। और इधर का कट गया है। तो ऐसा कुछ था, जैसे इसमें 3 टाँके लगे हुए थे और इसमें 2 टाँके लगे हुए थे। और मैं अभी डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ। तो मैंने पढ़ाई भी चालू कर दिया है। और मैं वहाँ मतलब जब हॉस्पिटल में था तो मैंने पूछा था एक दो डॉक्टरों से। तो उन्होंने बताया कि बीएमएस करने से अच्छा है कि एमबीबीएस करो और 1 साल और लगाओ और एक बार और अटेम्प्ट दो। तो मैं वही 4-5 दिनों से वही सोच रहा था। और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लिया। एक दो मतलब जो एक दो इंटर्न लोगों से भी पूछ लिया, वहाँ पे इंटर्न भी थे एक दो। और उसके बाद से जिनका एमबीबीएस हो गया था और वो पीजी कर रहे थे वहाँ भी वो भी थे। और एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी। तो मैंने सबसे पूछ लिया था। और प्रोफेसर वाज सो कूल, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो वो गाने बजा रहे थे। कुछ कुछ गाने मुझे याद हैं, खैर कई गाने बजाए थे उन्होंने सर्जरी के दौरान। और एक एक तो वो गाना था कि मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, एक था एक गाना था आ, वो फिरकी वाली तू कल फिर आना। तो कुछ ऐसे गाने थे 3-4। तो वो थोड़ा सा उनका एज अच्छा, मतलब अच्छी खासी एज थी। तो मतलब अच्छी खासी मतलब 40+ था उनका। तो ये सारे गाने वो सुन रहे थे और उनको अच्छा लग रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। और ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा था तो बहुत फ्रेंडली थे, मैं उनसे बातें कर रहा था, वो भी मेरे से बातें कर रहे थे, ऑपरेशन भी कर रहे थे। तो मेरा ऑपरेशन कुछ ऐसा हुआ था। और उसके बाद से मैं डिस्चार्ज होकर, देखो ये डिस्चार्ज पेपर है मेरा। तो डिस्चार्ज होकर मैं घर आ गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जर्नी को फिर से एक बार रीस्टार्ट करूँ। तो मैं अभी रीस्टार्ट करने ही वाला हूँ शायद। और ये मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था सुबह से, तो मैंने ये एक सवाल वो जो बोलते हैं बैलेंसिंग का रिडॉक्स रिएक्शन में, तो वो मैंने किया है। तो मैं देख रहा था कि मुझे आता ही नहीं आता है। बाकी ये एनसीईआरटी का ही है। तो मुझे एनसीईआरटी पूरी याद थी, तो ये भी मुझे तैयार था। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी रिकॉल करने में। तो ऐसा कुछ था और मैं सोच रहा हूँ अपना जर्नी रीस्टार्ट करने के लिए। तो मैं रीस्टार्ट करूँगा। और मैं इस बार जो रीस्टार्ट करूँगा ना, मतलब अच्छे से करूँगा, क्योंकि मेरे सारे सिलेबस और मतलब सब कुछ तैयार है। मेरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेरा सब कुछ तैयार है। तो मैं सिर्फ इस साल प्रैक्टिस करने वाला हूँ और मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि और मैं इस साल जो टारगेट टारगेट लेके चलने वाला हूँ जो मॉक टेस्ट का है, 100+ मैं मॉक टेस्ट दूंगा इस साल। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसके मॉक टेस्ट नहीं लगाऊँ मैं, क्योंकि मैं सारे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ। और बैच तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया मैं कौन सा बैच लूँगा, क्योंकि बैच लेने का मतलब ये है कि मेरे सारे सिलेबस तैयार है। तो मैं टेस्ट देने के लिए ही बैच लूँगा। तो अभी देखता हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन सा बैच लूँगा। बाकी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो पीडब्ल्यू ही रहती है। बाकी अभी कैरियर भी ला के कन्फ्यूजन कर दिया है कि मैं कौन सा लूँ, कैरियर बिल का लूँ या फिर पीडब्ल्यू का लूँ। तो अगर आप में से कोई तैयारी करता होगा और आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस होगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ करियर बिल का लूँ या फिर पीडब्ल्यू का लूँ। अगर कोई मतलब दोनों से पढ़ा होगा तो ज़रूर से बताना कौन सा अच्छा है और कौन सा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है सिर्फ टेस्ट देना। और इस साल मैं पूरे साल टेस्ट दूंगा। और इस साल जो प्रिपरेशन होगी
वो जेई मतलब जेई के प्रीवियस ईयर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। अभी मैं ऑर्डर करूंगा 1-2 दिन में जेई के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, तो सब लोग एनसीईआरटी और पेपर भी एनसीईआरटी से ही आता है। तो बस ये था। और नाउ आई एम गोइंग टू रिस्टार्ट माई न्यू ड्रॉप। न्यू ड्रॉप क्या, मैं क्या बताऊँ, ये भी तो ड्रॉप ही था। और ही मतलब ये ड्रॉप मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। और इस ड्रॉप में मैं अपना सिलेक्शन मीटर, जो लास्ट में जिनको पता होगा, जो मैंने चालू किया था 100 आवर पर वीक, तो मैं अभी एक दो हफ्ते लगेंगे मुझको वो मतलब कि क्या बोलते हैं, टेंडेंसी लाने में, क्योंकि वो बहुत कठिन होता है लाना 100 आवर पर वीक वाला। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस अगस्त में एक दो वीक ऐसे जाएं जिसमें 100 आवर्स पर वीक मैं गेन कर सकूँ अपनी स्टडी आवर्स। तो बस इतना ही था। और इस साल तुम भी अगर कोई भाई या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है जो तैयारी करना चाहता है और जुड़ना चाहता है एक जर्नी से, एक नई जर्नी से, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे साल अपडेटेड और मैं पूरी जर्नी आप इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। और मेरे इस चैनल का नाम है माई पाथवे 01। सो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।